यह आपकी राजनीतिक विज्ञान की क्लास है। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है राजनीति विकास। राजनीति शास्त्र में जो राजनीति विकास है, इसकी अवधारणा एक नवीन अवधारणा के रूप में है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उत्पन्न हुई और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में, मतलब वहाँ के जो विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन और घटना चक्र हैं उनके अध्ययन करता है। इस उपागम के प्रतिपादकों में लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिंग्स, माइनर, विनर, डेविड एप्टर, विंडर आदि प्रमुख हैं। लेकिन इसमें जो लुसियन पाई है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति विकास की अवधारणा का प्रतिपादन में, क्योंकि सर्वप्रथम लुसियन पाई ने अपने जो ग्रंथ था एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें राजनीति विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया था। अब हम इसकी परिभाषाओं के ओर चलते हैं, अर्थ एवं परिभाषाओं के में। तो जैसे राजनीति शब्द की है, तो उसकी जितनी मतभेद हैं परिभाषा के संबंध में, अर्थ के संबंध में अलग अलग मत हैं सभी विद्वानों के, उसी प्रकार राजनीति विकास के बारे में भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं, जिनमें इस्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन आदि अनेक हैं। इस प्रकार जैसे रिंग्स है, इसकी व्याख्या प्रशासनिक तथा कानूनी आधार पर करता है, और गुन्नर मेडल इसे राज्य की प्रचालक मानता है। इस्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार किया है, तो रोस्टेव ने इसे आधुनिक समाज की विशेष राजनीति माना है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीति विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने तथा उनके साथ मिलाने व सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। राजनीतिक विकास व्यवस्था मॉडल की अपूर्णता के फलस्वरूप यह अस्तित्व में आई, जिसमें राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन परवाणी प्रवेश में किया। इसकी जो अन्य परिभाषाएं हैं, जो अब कई 20 शब्दों में कई बार न्यू टाइप में पूछा जाता है कि राजनीतिक विकास क्या है, तो उसमें के लिए राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विविधीकरण, विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का अभिवृद्ध लौकिकरण, जिससे जनता में सामान्यतः राजनीतिक व्यवस्था में कार्य क्षमता तथा उसकी अपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ जाए। अन्य विचारों के रूप में इसकी परिभाषाएं लें तो जैसे आमंड व पावेल के शब्दों में राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्थाओं की अभिवृद्धि,
अभिनीकरण, विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकरण है। जेम्स मैकजी के अनुसार राजनीतिक विकास समाज के उच्च स्तरीय अनुकूल के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। लियोनार्ड के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीति के प्रकार और रीति में परिवर्तन लाता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जनता की समानता और राजनीतिक व्यवस्था की कार्य क्षमता तथा उसकी उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता में वृद्धि होती है। अब हम इसके पश्चात इसकी लक्ष्य या विशेषताओं की ओर चलते हैं, जो कि लुसिन पाई है। उसने अपनी पुस्तक द एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की निम्न लक्षण बताए हैं और लक्ष्य के रूप में उसने कहा है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण इसका लक्ष्य है। लुसिन पाइन ने समानता, क्षमता व विभिन्नीकरण इन तीन जो लक्षण हैं इनको राजनीतिक विकास कहा है। तो हम अब इसके जो लक्षण है, पहला समानता। समानता में जब किसी देश के लोगों के साथ राजनीतिक कानूनी स्तर पर समानता का बर्ताव किया जाता है वो है समानता। जैसे स्त्री पुरुष के मध्य समानता, भर्ती में समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, कानून के समक्ष समानता, विचार अभिव्यक्ति की समानता इत्यादि आती है। पाई ने समानता के अंतर्गत 3 बातें बताई है। समानता का जो पहला मापदंड है वो नागरिकों का सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना है, जिससे नागरिकों में सक्रियता आ सके। दूसरा, समानता का दूसरा मापदंड है कानूनों का सार्वभौमिकरण होना, अर्थात वे राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है। तीसरा है समानता का तीसरा मापदंड राज्य के विभिन्न पदों पर भर्ती के समय योग्यता तथा कार्य संपादन के जो संपादन है उसका आधार बनाया जाए। ये 3 इनके बातें बताई हैं समानता में है। जो ये तीनों मापदंड है उसे ज्ञात किया जा सकता है कि किस व्यवस्था में समानता का सिद्धांत कितना लागू है या नहीं। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है क्षमता। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी समस्याएं, संकटें, चुनौतियों से सामना करने की जो क्षमता है, अर्थात जो राज्य व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि करना, यही क्षमता है। जैसे मांगों का समुचित समाधान, विवादों का तर्कसंगत समाधान, प्रशासकीय निपुणता व कार्यकुशलता इत्यादि आती हैं। या हम ये कहें कि 3 मापदंड ऐसे हैं
कि किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी है। सार्वजनिक नीति को लागू करने की कार्यकुशलता है वो क्या है। और तीसरे पॉइंट में आता है प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्षता जो दृष्टिकोण है वो कितना है। इन मापदंडों के आधार पर किसी भी जो व्यवस्था है उसकी क्षमता का पता लगाया जा सकता है। तीसरी जो लक्ष्य है विशेषता है वो है विभिन्नीकरण। ये विभिन्नीकरण या विविधीकरण जो संरचनात्मक विभिन्नीकरण भी कहते हैं जैसे इसमें जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो शक्तियां हैं उनके क्षेत्रों को पृथक पृथक करना, अर्थात पृथक पृथक कार्यों के लिए पृथक पृथक जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उनकी स्थापना की जाए या करना। इसमें इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि जैसे इसमें राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग या पृथक पृथक होती हैं। इसमें कार्यों का विभाजन कार्यात्मक दृष्टि से होता है, अर्थात इसमें विभिन्न पदों तथा अभिकरणों की कार्यात्मक विशिष्टता बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत पृथक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं का एकीकरण भी शामिल होता है। इस प्रकार संरचनात्मक विविधीकरण या विभिन्नीकरण या विशेषीकरण को राजनीतिक विकास के लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। पाई ने समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण इन तीनों लक्ष्यों को विकास संलक्षण कहा है। इसके पश्चात हम इसके आगे जो अन्य विचारक है उनके अनुसार राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।